हेलो स्टूडेंट्स, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, उसमें हमारे दो चैप्टर जो हैं, पांचवा और छठा, लोकतंत्र और केंद्र सरकार हो गया। आज हमें उसी लोकतंत्र का, सरकार का जो एक अंग है राज्य सरकार, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया संघ क्षेत्र और कुछ राज्यों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया कुछ संघ क्षेत्र और राज्यों क्षेत्र से मिलकर बना है। मतलब भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ग्रुप। ठीक है, और किसका ग्रुप है ये? राज्यों का, स्टेट्स का। ठीक है, तो संघ है राज्यों का, इसलिए हमने संघ सरकार तो पढ़ ली, और संघ सरकार से प्रकार से हमारी क्या हो गई? केंद्रीय सरकार। ठीक, अब आज हमें राज्य मतलब प्रांत, हमारी जो राज्य सरकार है वो पढ़ना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या क्या समानताएं हैं उनकी बात करेंगे, फिर क्या क्या अंतर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक तरफ थोड़ी देर के लिए एक ढांचा मान लीजिए, आप इधर लिख देते हैं हम केंद्र सरकार। ठीक है, इस केंद्र सरकार को संसद, संसद को हमने बांटा 3 अंग, राष्ट्रपति, कल हमने पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, ये निम्न सदन और ये उच्च सदन। ठीक है साहब, ये हमारे बात हो गई। सेम कंडीशन इधर, राज्य सरकार। ठीक है, इसे विधानमंडल के नाम से जानते हैं, और इस विधानमंडल की भी 3 अंग, राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा जो है निम्न सदन, विधान परिषद उच्च सदन। इधर भी लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, विधानसभा जो है अस्थायी और ये स्थायी। इधर भी लोकसभा अस्थायी और राज्यसभा स्थायी। ठीक, अब जो अंतर आता है मेजर, वो अंतर क्या है? यहां पे राष्ट्रपति होता है, यहां पे राज्यपाल होता है। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर प्रत्यक्ष होते हैं मतदान, और राज्यसभा के अंदर जो है अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक, उसी प्रकार विधानसभा में चुनाव किस प्रकार होते हैं? प्रत्यक्ष, विधान परिषद में अप्रत्यक्ष। इनके सदस्यों को बोला जाता है सांसद, संसद के जो सदस्य हैं, और यहाँ जो सदस्य हैं इनको बोला जाता है विधायक।
जिसे हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ बोलते हैं हम MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। इधर को हमने पूरा पढ़ लिया, इसके आधार पर हम तुलना करते हुए इसको पढ़ेंगे। देखो, जिस प्रकार भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, संसद के दो होंगे, उसी प्रकार विधानमंडल के दो होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इधर राज्यपाल होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। संसद के द्वारा, जो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो क्या है, पारित नहीं होता या कानून का रूप नहीं लेता। उसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा किसी प्रकार का कोई कानून बनाया जा रहा है, तो जब तक राज्यपाल उसको हस्ताक्षर नहीं करेगा, वो तब तक क्या होगा, मान्य नहीं होगा। जो शक्तियां, जो स्थितियां लोकसभा में है, केंद्र में, वही स्थिति, वही सारी चीजें किसकी है, विधानसभा की। ठीक है, केवल राष्ट्रीय मामलों को लेकर लोकसभा के पास जो शक्तियां हैं, विधानसभा के पास जो शक्तियां नहीं है। वित्त संबंधी शक्तियां, अन्य किसी प्रकार की नियुक्ति संबंधी शक्तियां, सारी कुछ जो है वो लगभग सारी समान है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यहां लोकसभा के अंदर सदस्य संख्या हमने कितनी पढ़ी, अधिकतम 550, 212, वर्तमान में 545, 245। ठीक, इसी प्रकार देखो, राज्यपाल एक होगा ना, होगा एक। राज्यपाल जो है एक समय पे एक राज्य का, एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, विधानसभा जो है, यहां हर विधानसभा की, भारत के अंदर कितने राज्य, 28 राज्य। ठीक है, हर राज्य की अपनी अलग अलग विधानसभा होगी। ठीक है, ये होना अनिवार्य है, हर राज्य के अंदर विधानसभा होगी। लेकिन जहां विधानसभा है वहां विधान परिषद को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। वर्तमान में केवल 7 राज्य से जहां पर विधान परिषद है, और 8 राज्य से जहां विधान परिषद क्या है, प्रस्तावित है। उसमें हमारा राजस्थान भी आता है, जहां विधान परिषद क्या है, प्रस्तावित है, और विधानसभा कुल कितनी है, हर राज्य की एक है। अब हम बात करते हैं यहाँ की सदस्य संख्या की। तो यहाँ तो सदस्य संख्या फिक्स है, संसद के द्वारा फिक्स की हुई है, लेकिन यहाँ जो सदस्य संख्या है वो फिक्स नहीं है। हर राज्य को, ऐसा नहीं है कि हर राज्य से 200 सीट होगी, जैसे राजस्थान में 200 है तो हर राज्य में 200 होगी, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर 403 है, जो भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें, और राजस्थान में कितनी है, 200 है, जबकि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़े। फिर ऐसा क्यों, तो उत्तर प्रदेश जो है, अगर हम भारत की जनगणना की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और हमारे यहाँ पर जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी भी प्रकार की सीटों का जो आवंटन किया जाता है, उसका आधार होता है जनसंख्या। क्या आधार होता है, जनसंख्या। क्षेत्रफल जो है उसका आधार नहीं होता। इसलिए जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, वहां पे उन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है विधायकों की, सांसदों की, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, या विधान परिषद या विधानसभा जो भी है, इन सबकी आवश्यकता है कि सीटें भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, 200। अच्छा, इस जनसंख्या को हम आधार मानते हैं, तो इस जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है, तो 1971 की जो जनसंख्या है, इस 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष मान रखा है हमने किसी भी राज्य के अंदर इन सीटों के विभाजन को। इसके अंदर संख्या जो है उसको कम और अधिक करने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। संसद जो है इनकी सदस्य संख्या को कम और अधिक कर सकती है। इसका जो निर्वाचन होता है, इसके सदस्य बनने की जो न्यूनतम योग्यता है वो होनी चाहिए भारत का नागरिक हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं हो, उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान का सबसे कम उम्र में विधायक बनने वाला व्यक्ति कौन था, कैलाश, ठीक है, डॉक्टर कैलाश वर्मा। कहाँ से थे, बगरू से विधायक थे पिछली सरकार में। ठीक है, अभी तो वो शायद जीते नहीं, हार गए।
बात विधानसभा की चल रही है तो हम विधानसभा को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं। यह आ गया हमारा विधानसभा। विधानसभा क्या है? सबसे पहले इसकी प्रकृति क्या है? अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। दूसरी बात, राज्य का लोकप्रिय सदन कह सकते हैं इसको। किसका? राज्य का। निम्न सदन कह सकते हैं। ठीक है, जनता का सदन कह सकते हैं। इसमें जो प्रणाली होती है निर्वाचन की, वो एकल सदस्य ही होती है। एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुन के जाएगा, एकल सदस्य। ठीक है, निर्वाचन किसके प्रकार से होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होगा। किस प्रकार से होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक, सदस्य संख्या को कम और ज्यादा करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, सीटों का जो निर्धारण होगा वो किसके आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का जो आधार वर्ष होगा 1971 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। इसकी बात हो गई विधानसभा के एक प्रकार से प्रकृति की। विधानसभा के पदाधिकारी की बात कर लेते हैं हम। इसके पदाधिकारी कौन कौन होंगे? विधानसभा जो है इसके पदाधिकारी होते हैं, एक तो विधानसभा अध्यक्ष। ठीक, जब विधानसभा का गठन हुआ, नई विधानसभा का, और जब तक दायित्वों का बंटवारा नहीं होता तब तक एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है इनको शपथ दिलाने के लिए। ठीक है, तो वो होता कौन है? वो इस सदन का जो सबसे अनुभवी या सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होता है उसको बनाया जाता है। सबसे वयोवृद्ध, सबसे वयोवृद्ध जो होता है उसे बनाया जाता है अस्थायी रूप से इन सबको जो है क्या दिलाने के लिए? शपथ दिलाने के लिए। और फिर इन्हीं सदस्यों के अंदर से विधानसभा के जो सदस्य, जैसे राजस्थान के अंदर 200 सदस्य संख्या है, तो इन 200 सदस्यों के अंदर से एक व्यक्ति को, किसी भी एक व्यक्ति को जो है लोकसभा सॉरी विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है सदस्यों में से ही। तो सदस्य स्वयं में से किसी एक को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाते हैं। वर्तमान में राजस्थान से जो इसके अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष सॉरी विधानसभा अध्यक्ष, वो कौन है? सीपी जोशी हैं, डॉक्टर सीपी जोशी। एक सीपी जोशी जो है चित्तौड़ से सांसद हैं, वो बीजेपी से हैं, और डॉक्टर सीपी जोशी जो है ये कांग्रेस से हैं और विधायक हैं, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान के। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों में से एक होता है। सबसे पहले जिस दिन इसका गठन होता है ये विधानसभा का, उस दिन एक अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है, वो वयोवृद्ध होता है सबसे, उसको बना दिया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है यहाँ के दो प्रमुख पद होते हैं, दोनों जो होते हैं वो इन्हीं सदस्यों के अंदर से बनाए जाते हैं। बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। कार्यकाल की अगर हम इसकी बात करें तो विधानसभा का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? सामान्यतया। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जिस प्रकार लोकसभा की स्थिति होती है उसी प्रकार विधानसभा की स्थिति होती है, जब तक बहुमत प्राप्त है या फिर विश्वास मत प्राप्त है तब तक इनका कार्यकाल होता है, वरना मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल की सलाह से राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह से समय से पूर्व भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, एक स्थिति इसका भंग करने का ये तो हो गया इसकी स्थिति से।
एक स्थिति ये भी है कि किसी कारण से राज्य का वैधानिक तंत्र जो है, संवैधानिक तंत्र जो वो विफल हो जाए, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और आपातकाल की घोषणा होती है यहाँ की जो सरकार है उसे अपने जो पद है उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये हो गई विधानसभा की बात, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विधान परिषद। तो विधान परिषद का एक प्रकार से स्थायी सदन है, लेकिन किसी राज्य में होगा या नहीं होगा इसका निर्णय कौन करता है? संसद करती है। किसी राज्य के अंदर विधान परिषद हो ऐसी मांग उसी राज्य के विधायकों के द्वारा या उस राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है, और विधानसभा से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संसद के पास भेजा जाता है। संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य के अंदर जो है विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। विधान परिषद का कार्यकाल जिस प्रकार राज्यसभा का होता है उसी प्रकार यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और उन सदस्यों का जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है उस 6 वर्ष के कार्यकाल के अंदर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक सदस्य जो है क्या होते हैं, अपने पद से मुक्त होते हैं, और नए सदस्य जो है उनके ऊपर चुन लिए जाते हैं। इस पाठ को जो है विस्तृत रूप से हम कल वीडियो के माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद।